नमस्कार। आज के इस वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली के दोषों पे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली के गुणों पे डिस्कस किया था। संसदीय सरकार के अनेक लाभ हैं, लेकिन फिर भी यह शासन प्रणाली दोषों से मुक्त नहीं है। इसके दोषों को देखकर इसके गुणों पर भी आँच आने लगती है, इसलिए इसके प्रमुख दोषों को जानना भी आवश्यक है। पहला दोष, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री की शक्तियां असीमित होती हैं। उसके साथ मतभेद होने पर मंत्रियों या जनप्रतिनिधियों को उसकी निरंकुशता का शिकार बनना पड़ता है। यह लोकतंत्र के विपरीत है। अतः संसदीय सरकार मंत्रिमंडलीय तानाशाही की जनक है। डाइसी ने लिखा है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका की तानाशाही का शिकार हो जाती है। अगला दोष, संसदीय सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यह अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त है। अगला दोष, कार्यपालिका और विधायिका के घनिष्ठ संबंध शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के महत्व को कम कर देते हैं। इससे शासन व्यवस्था के वे लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते जो इस सिद्धांत के लागू होने से प्राप्त होते हैं। अगला दोष, यह सरकार दलबंदी को प्रोत्साहन देकर शासन व्यवस्था व समाज में संघर्ष व तनाव की स्थिति पैदा करती है। अगला दोष, संसदीय सरकार अध्यक्ष व्यक्तियों की सरकार होती है। इसमें किसी नौसिखिए मंत्री को किसी विभाग को सौंपकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। इससे उत्तरदायी सरकार के कर्तव्य पूरे नहीं हो सकते। अगला दोष, संसदीय सरकार के राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारियों पर अधिक आश्रित होने के कारण प्रशासनिक भ्रष्टाचार व नौकरशाही की निरंकुशता को जन्म देती है। अगला दोष, अनेक विद्वानों का मत है कि ऐसी सरकार संकट काल के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। संसदीय शासन की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में न होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेना संभव नहीं है। अगला दोष, इसमें विरोधी दल की भूमिका संसद की कार्यवाही में बाधक होती है। कई बार विरोधी दल के सदस्य जानबूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए जनता में उसकी नीतियों का भ्रामक प्रचार करते हैं। अगला दोष, इस सरकार में कार्यपालिका हमेशा ही विधायिका की चमचागिरी के चक्कर में लगी रहती है ताकि उसका पद न चला जाए। उसे अपने कार्यों को करने के लिए विधायिका का समर्थन जुटाने के चक्कर में अपना स्वाभिमान भी दांव पर लगाना पड़ता है। इसलिए संसदीय सरकार में कार्यपालिका अधिक दुर्बल होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संसदीय सरकार में कानून निर्माण का सारा बोझ मंत्रिमंडल पर आ जाता है और इससे कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करने में असक्षम रहती है। कार्यपालिका की प्रासंगिकता राजनीतिक अस्थिरता का खतरा भी पैदा कर देती है। इसमें दलबंदी को प्रोत्साहन मिलने के कारण संसद वाद विवाद का अखाड़ा बनकर रह जाती है और जनहित के कार्यों पर सरकार का अधिक ध्यान नहीं रहता है। मंत्रियों के कम दक्ष होने तथा प्रशासन में नौकरशाही का महत्व अधिक बढ़ जाने के कारण जनता को नौकरशाही की निरंकुशता का शिकार होना पड़ता है। लेकिन आलोचकों के सभी तर्क अधिक सत्य नहीं हैं। कार्यपालिका और विधायिका का आपसी सहयोग आज बहुत ज़रूरी है। संसदीय शासन प्रणाली में इन दोनों में पाया जाने वाला सहयोग अध्यक्षात्मक शासन की काफ़ी कमियों को दूर कर देता है। थैंक्स।
आज के इस वीडियो में इतना ही।